संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर से फटकार लगाई है और इसकी वजह है सिंधु जल समझौता और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बताना, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। अब देखिए, पाकिस्तान की खुद की हालत बेहद खराब है। अंदर जो है पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो रहा है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो नाराज है अपने सिस्टम को लेकर, अपनी सरकार को लेकर। जो कुछ इन दिनों पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को देखिए, अपनी हरकतों से बाज आता ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से वो जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहा है, सिंधु जल समझौते को लेकर बात कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर है पानी को लेकर। सिंधु, झेलम, चिनाब ये वो नदियां हैं जिन्हें लेकर पाकिस्तान भारत पर निर्भर है। अगर इन नदियों के जलस्तर में कमी आई तो पाकिस्तान जो है वो दाने दाने और बूंद बूंद का मोहताज हो जाएगा। भारत ने सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगाई है। पहलगाम हमले पर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो कायराना हरकत सामने आई थी, उसके बाद सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था और इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को भारत ने रोक दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है अब सिंधु जल समझौते का राग अलाप रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर एक बार फिर से अपने पुराने एजेंडे पर चलते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कश्मीर का राग भी छेड़ा है और इस बार जो है सिंधु जल समझौते का बड़े ही अजीब तरीके से दुखड़ा रोया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र बताया और इसके साथ ही जल सिंधु जो समझौता है उसको सस्पेंड करने के भारत के फैसले को जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहा है, अवैध बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो पर्वत नेनी ने उनकी तरफ से ये कहा गया है, उनके आरोपों पर उन्होंने बड़ा ही पलटवार किया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में पर्वत नेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों पर कहा कि जो भी इशाक डार की तरफ से कहा गया है उस पर अभी जो है वो बातचीत नहीं की जानी चाहिए। Mr. President, I am constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. आपको बता दें कि इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने से जो है वो न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी और इस दौरान ये मुद्दा उठाया और भारत पर जल संधि के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का सीधा असर पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी पर पड़ेगा, जो अपनी आजीविका और जीवन के लिए पूरी तरीके से इन नदियों के जलस्तर पर निर्भर हैं, भारत पर निर्भर हैं। डार ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस मामले में दखल देने की अपील की है। इशाक डार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर सबसे पुराने विवादों में से एक है। इसका समाधान केवल यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीरी जनता के इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। कोई भी दिखावटी कदम कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के उस बुनियादी और वैध अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकता। तो देखिए,
किस तरीके से पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रो रहा है, कभी सिंधु जल समझौते को लेकर तो कभी जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने की लगातार कोशिश की जाती है। लगातार जो है आपने देखा होगा किस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, इस कायराना हमले में जो है पाकिस्तान की जो है नाम कई बार सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पहलगाम हमला हुआ था वो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर ही हुआ था, जिसमें भारत में जो है 26 निर्दोष जो पर्यटक थे, जो 26 पर्यटक घूमने गए थे जम्मू कश्मीर, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और अब पाकिस्तान रो रहा है, जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहा है, सिंधु जल समझौते का राग अलाप रहा है। वो सिंधु जल समझौता जिसे पहलगाम हमले के बाद जो है वो रोक दिया गया था, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से इस सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई थी। पाकिस्तान जाने वाले पानी को जो है वो रोका गया था ताकि पाकिस्तान जो है वो दाने दाने और बूंद बूंद का मोहताज हो जाए। सिंधु जल संधि पर दखल की अपील करते हुए पाकिस्तान बार बार जो है ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता कई सालों से है, जल विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इशाक डार की तरफ से कही गई है, लेकिन अब भारत ने इस संधि को निराधार तर्कों के आधार पर निलंबित कर दिया है, जो न केवल संधि का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है, यानी कि पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बेहद गंभीर हो गई है। पाकिस्तान जो है वो आज दाने दाने का मोहताज बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और इस अवसर का जो उपयोग है वो अपने पुराने विवादों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने के लिए कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि डार ने इस दौरान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बहुपक्षीय विषय पर एक प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया है। इस प्रस्ताव में सदस्य जो देश हैं उनसे आग्रह किया गया है कि वो वार्ता, मध्यस्थता और न्यायिक समाधान और अन्य शांतिपूर्ण उपायों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। इसके साथ ही बैठक के दौरान डार ने गाजा संकट पर भी अपनी बात की, इजराइल पर भी अपनी बात की, नरसंहार जो इस तरीके से हुआ है इजराइल और ईरान में उस पर भी अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि भारत ने अब इस पर क्या कुछ जवाब दिया। जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के इन आरोपों पर आरोप लगाए जा रहे थे भारत पर, तो भारत की तरफ से पर्वत नेनी हरीश ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। उन्होंने अपने संबोधन में आतंकवाद पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि ये एक वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पड़ोसी देशों की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, चाहे वो सीमा पार हो या घरेलू मानवता के खिलाफ हो, वो अपराध ही होता है। इसे पूरी ताकत के साथ कुचला जाना चाहिए। आपको बता दें कि यही वजह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई थी। जिन नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है उन नदियों के पानी को फिलहाल रोका गया था ताकि पाकिस्तान जो है वो दाने दाने का मोहताज हो सके। पाकिस्तान के जिस तरीके से घिनौनी हरकत सामने आई थी, पहलगाम का हमला सामने आया था, उसके बाद पूरा देश गुस्से में था, पूरी दुनिया गुस्से में थी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की निंदा की गई थी। और अब जो है वो पाकिस्तान बार बार रो रहा है, भारत से पानी की गुहार लगा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना दुखड़ा रोकर अब न्याय की गुहार लगा रहा है, मध्यस्थता की अपील करता जा रहा है।